नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद में मीट फैक्ट्रियों के कानूनी अवैध संचालन की जांच, अवैध इकाइयों पर कार्रवाई, उनसे उत्पन्न भीड़ हिंसा, मॉब वायलेंस की रोकथाम तथा नजदीकी थाना पुलिस चौकी स्तर पर सीसीटीवी निगरानी और मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आपको बताते चले कि अलीगढ़ जनपद में हाल के समय में मीट व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारियों और श्रमिकों के साथ भीड़ द्वारा की गई हिंसक घटनाएं अत्यंत गंभीर, चिंताजनक और विधि के शासन के प्रतिकूल हैं। ये घटनाएं न केवल जिले की कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त समानता, वैध व्यापार की स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट हनन करती है। यदि प्रशासन ऐसे वैध व्यापारियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मीट फैक्ट्रियां अथवा व्यावसायिक इकाइयों का संचालन बंद किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी निर्दोष नागरिक के जीवन और सुरक्षा में समझौता ना हो। आपको बता दें कि 24 से 25 मई 2025 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ग्राम अलदातपुर में 4 लाइसेंसधारी मीट व्यापारियों नदीम, अकील, अरबाज और कदीम पर मात्र संदेह के आधार पर भीड़ द्वारा हमला हुआ। उनका वाहन पलट दिया गया, मीट सड़क पर फेंक दिया गया तथा लाठी डंडों से गंभीर रूप से उनकी पिटाई की गई। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि मांस भैंस का था, जो कानून पूर्णतः वैध है तथा इस संबंध में पुलिस द्वारा FIR दर्ज हुई। जिसके बावजूद इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि यदि व्यापार स्थलों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार 21 दिसंबर को अलीगढ़ में ही शरीफ कुरैशी नामक मीट व्यापारी को वैध लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद भीड़ के द्वारा पीटा गया, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और संबंधित प्रकरण पंजीकृत हुए। ये घटना भी दर्शाती है कि संदेह की स्थिति में कानून सम्मत जांच के साथ भीड़ हिंसा को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजीव कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, अलीगढ़। देश और प्रदेश में जिस तरीके से कुछ RSS, BJP और हिंदूवादी संगठन के लोग हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का जो मुस्लिम भाईचारा है, आपसी जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर के आज अल्पसंख्यक बहुजन कल्याण संघ की तरफ से, जो एक हमारी नॉन पॉलिटिकल संस्था है, उसके माध्यम से हमने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की है कि हम सभी लोग, अमन पसंद लोग, हम ये नहीं चाहते कि हमारे ज़िले का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भाईचारा मन चैन मतलब बिगड़े। लेकिन कुछ लोग मतलब जो है अवैध मीट के नाम पर, या किसी होटल के नाम पर, या किसी दुकानदार के नाम पर, या बिरयानी के नाम पर, तमाम तरह की जो घटनाएं आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर एक जो हमारी छात्रा थी, वो अपना बर्थडे मना रही थी। वहाँ उस बर्थडे में उसके जो छात्र मित्र 2 वहाँ मुस्लिम पहुँच गए, उनको जो RSS, बजरंग दल और तमाम जो हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कल उसमें से 5 गिरफ्तार हुए। उसके अलावा उत्तराखंड में एक हमारे त्रिपुरा का छात्र जो पढ़ाई कर रहा था, उसको इतना पीटा गया कि 15 दिन के बाद इलाज दौरान उसकी हत्या हो गई। अलीगढ़ में आपने देखा होगा, उसकी मृत्यु हो गई तो हत्या ही हुई ना। मेरी बात सुनो, उस पर हमला हुआ, 15 दिन के बाद उसकी हत्या हो गई। उसके अलावा आपने देखा होगा कि मई के महीने में यहाँ शक की बुनियाद पर 4 अतरौली के मीट व्यापारियों के साथ किस तरीके से मारपीट की गई थी, उसकी पुनरावृत्ति अभी इसी महीने में जो अतरौली का मीट व्यापारी था, रईस कुरैशी, शरीफ कुरैशी, उसके साथ भी घटना की पुनरावृत्ति हुई। आपने देखा होगा कि मथुरा रोड पर एक चिकन बिरयानी बेचने वाले को एक हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति जाता है, कहता है दुकान नहीं खुलेगी। कोई होटलों की चेकिंग कर रहा है, कोई किसी की चेकिंग कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वैध अवैध है तो उसको आप लिख करके दीजिए, उसका काम जिला प्रशासन का काम है, उसकी जांच जिला प्रशासन करेगा। संविधान और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये लोग जो है शहरों का, आपने देखा होगा कि बुलंदशहर में एक सब्जी विक्रेता को पीट के मार दिया। बिहार के अंदर नवादा में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी। उत्तराखंड में त्रिपुरा का एक छात्र की हत्या कर दी। तमाम बरेली में, गाजीपुर में, तमाम शहरों में ये लोग, कोई बजरंग दल, कोई बजरंग बल, कोई करणी सेना, कोई भरणी सेना, कोई हिंदू रक्षा दल, तमाम तरह के दल बना करके। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि देखिए, जो
अवैध मीट जो चल रहे हैं फैक्ट्रियाँ अलीगढ़ के अंदर, कुछ लोग लाइसेंस लिए पड़े, लेकिन जो लाइसेंस में जो फॉर्मेलिटी हैं उससे ज़्यादा कटान कर रहे हैं। बीमार पशुओं की जांच होनी चाहिए, उनकी बिना जांच के, बिना डॉक्टर मुआयने के उनका मतलब मीट काट करके परोसा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब लिंचिंग हुई थी तब यह तय हुआ था कि तमाम फैक्ट्री जो छोटे व्यापारियों को मीट डोर स्टेप डिलीवरी देंगी और उसको मतलब गाड़ियों से उनकी दुकानों तक पहुंचाएंगी। वो प्रथा क्यों बंद हुई? तो उसमें उसे चालू कराया जाए और जो अवैध मीट फैक्ट्री उनकी भी जांच कराई जाए और जो लाइसेंस जिन पर क्षमता तो से। क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। की बात आप करते हैं, बांग्लादेश के अंदर तमाम हिंदुओं को मारा जा रहा है, MIM के द्वारा कोई सवाल कोई देखिए, हमारे MIM छोड़िए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी निंदा की है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जो आवाज उठाते हैं, तो वो बात करें कि शेख हसीना को वहाँ के शरण किसने दी है, और वहाँ जब 50वां विजय दिवस मनाया गया तो वहाँ पर बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी गए थे। और तमाम चीजें मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जिम्मेदारी है, हम इसकी निंदा करते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री शह पे हो रही है, बांग्लादेश में घटना हो रही है। देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जब उनकी दखलंदाजी है, पूरी उनकी दोस्ती है, उनकी मित्रता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।